साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल खुला हुआ है। ठीक है, इसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनको लेकर के आप सभी के बहुत सारे डाउट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो भैया इस चैनल पर अब मतलब अपने इस टेलीग्राम चैनल पर जो आवश्यक जो सूचनाएं हैं उसको भी आपको टाइम से अब भेज दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इस पर हम जो है रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर की क्यूजेज भी करा रहे हैं। तो अगर आप इसको अभी नहीं ज्वाइन किए तो तुरंत जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर प्रमोद पाल जीआईसी टीचर सर्च करके टेलीग्राम पर आराम से ज्वाइन करिए। टेस्ट क्विजेज और उसके साथ साथ ये आवश्यक सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले ये खबर देखें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एलटी हिंदी के 888, संगीत के 117 आवेदन निरस्त हुए हैं। ठीक है, अब ये इसका क्या कारण है? जब से आया है तब से बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि मतलब जो निरस्त हो गया तो क्या वो बाहर हो गए हैं, यानी बड़ी मुश्किल के बाद साथ जो है एलटी का प्रीलिम्स पास हुए, मेंस देने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पर देखें तो उसका जो वैलिड रीजन के साथ आपको लिस्ट दी गई है, और उसको अगर आप समय पे करवा देते हैं, अभी मैं उस पीडीएफ के माध्यम से भी चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखें एक और खबर है इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो टीटी के आयोजन से पहले, ठीक है, टीटी के आयोजन से भैया चलो देखो यहाँ पर है एक इंपॉर्टेंट खबर। टीटी के आयोजन से पहले टीजीटी पीजीटी चयन के परिणाम की तैयारी, यानी टीटी की अगर बात करें तो पेपर आपका 2, 3 और 4 जुलाई को है। तो भैया आज 30 जून है, यानी कहने का मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको रिजल्ट बहुत जल्द कभी भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल और एक चीज़ और है कि कल के डेट में एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू का जो कैलेंडर है, टाइम है, वो शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख तक। ठीक है, 33 विषयों के लिए सफल 3155 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 13 अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, 21 जून से। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इम्पॉर्टेंट सूचनाएं इसकी जो है आपको इस टेलीग्राम में भेज दिया जाता है। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विजेज भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं। अब भैया सबसे पहले अब इस पीडीएफ को देख लीजिए, जो कि इसी टेलीग्राम में है, आपको प्राप्त हो जाएगी। कल के डेट में जो विज्ञापन जारी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश, देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से हिंदी विषय के लिए कुल मिलाकर के, जैसा कि न्यूज़पेपर हमने देखा, 888 छात्रों का फॉर्म जो है अभ्यर्थन निरस्त किए जाने का कारण दिखाया गया है। जिसमें देखें तो सबसे पहले तो भैया ये देखो आप, अभ्यर्थीगण द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक, जो तिथि दी गई है उस तिथि तक ऑनलाइन जो आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, मेन रीजन बताया गया है। ठीक है, अतः विज्ञापन के प्रस्तर 11 के बिंदु 2 व मुख्य परीक्षा आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के प्रस्तर 3 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण इतने बड़ी मात्रा में, ये देख रहे हैं, इतने बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अब अंतिम तारीख तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भाई फिर इसका मतलब है कि इच्छुक ही नहीं है। ठीक है, सब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, कुल मिलाकर के 282 प्रकरण है, ये देख रहे हैं आप, 282 छात्रों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। अब उसका क्या कारण हो सकता है वो तो स्वयं जाने। अब दूसरा यहाँ पर देखें 60 प्रकरण ये सामने यहाँ पर आपके है, इसमें अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा गया है। ठीक है, ऑनलाइन इन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन इनके द्वारा आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है वो 24/4/2026 तक पहुंचाना था कार्यालय में, लेकिन प्राप्त नहीं कराया गया। अब हो सकता है उन्होंने स्पीड पोस्ट या कुछ भी किया हो, समय पर पहुंचाना हो। तो ये इनके पास मौका है कि ये जितने भी ये छात्र हैं अपना जो है मतलब अनुपालन कर लें। अभी भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, आयोग में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो है तो इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, यहाँ पर आप देखिए, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, जो बहुत सारे छात्रों की प्रॉब्लम है। 36 कैंडिडेट्स ऐसे हैं अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक धारित ना करने के कारण जिनका फॉर्म इतने छात्रों का रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अगर भाई नहीं है डिग्री तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखिए भैया, ये है आपका अभ्यर्थीगण द्वारा विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक के सापेक्ष हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज विषय का अंक पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एक धारित नहीं करने के कारण, मतलब ये भी इनके पास भी एलिजिबिलिटी का कारण मतलब नहीं रहा है। 2 प्रकरण ऐसा है कि एक विषय के रूप में हिंदी के स्नातक के सापेक्ष में फंक्शनल हिंदी विषय अंक पत्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये भी एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा और एक मेजर रीजन है, जो सबसे बड़े छात्रों का प्रॉब्लम है, 294 कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर देखिए 294 प्रकरण हैं, जिनके माध्यम से अगर आप देखें तो इनका क्या है, जो सबसे बड़ी हिंदी के छात्रों की प्रॉब्लम रही है
एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण धारित ना करने, मतलब एक विषय से मतलब इंटरमीडिएट में इनका संस्कृत नहीं है या सिंगल विषय से किए हैं तो शो नहीं किए हैं या जो भी कारण है, ये इसके वजह से इन्होंने इतनी लंबी जो छात्र हैं ये जो है इनवैलिड हुए हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है, यहाँ पर देखें तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे कारण से दिए गए हैं। और अब देखें बहुत सारे छात्रों का इसी तरीके का प्रकरण है, आप इसको अपने स्तर से देख लीजिए, जहाँ पर आपका भी रोल नंबर हो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मौका है इनके लिए, अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध इसके कारण जो है विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 4/7/2026 को जो है शाम 5 बजे तक, मतलब 4 तारीख तक, 4 जुलाई तक 5 बजे तक जो है पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुभाग 6 परीक्षा अनुभाग 6 10 कस्तूरबा जो है गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 में स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर उनके कारणों पर जो है मतलब उनका वैलिड रीजन होगा, किसी गलती की वजह से उनका फॉर्म निरस्त हुआ है तो फिर उनको मौका मिल जाएगा, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होता है, अगर इनका रीजन जो है ये जो डेट दी गई इसके बाद प्राप्त होता है, चूँकि भैया परीक्षा करानी है, 11 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी है, तो इस तरीके से इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक और आपका फॉर्म है, यहाँ पर आप देखें एक और विषय का आया हुआ है, वो है आपका ये देखिए यहाँ पर है ये आपका भैया संगीत विषय का, ठीक है। संगीत विषय में भी इसी तरीके से चीज़ें सामने आई हैं। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, हालांकि ज़्यादा लोग तो थे ही नहीं, 23 कैंडिडेट इस वजह से कि अभ्यर्थीगण द्वारा भारत के एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि न धारित किए जाने के कारण इनका जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में मतलब शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि निर्धारित विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद, इनका ये 2 ऐसे छात्र हैं जो इन्होंने डिग्री तो है इनके पास, लेकिन जो फॉर्म आया है उसके बाद, तो हो सकता है इन्होंने गलत सूचना अपलोड किया हो। अगर इनके पास वैलिड रीजन है, ये पहले ही कर चुके थे या फॉर्म में या इनका रिजल्ट जो है विज्ञापन आने के उपरांत हो चुका था, तो ये निश्चित तौर पर इनको जो है अपील करना चाहिए, जो डेट है उस डेट से पहले तक, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, इनके बहुत सारे कारण हैं, ये सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो आप जा करके वहाँ से कर लीजिएगा। और देखिए इनके लिए मौका है, ये देखो भाई कहाँ है परीक्षा, ये 4/7/2026 तक 5 बजे तक ये भी जो है अपना अपील कर सकते हैं उसी माध्यम से, उसी तरीके से। तो आपके जो फॉर्म्स हैं उन पर विचार किया जा सकता है, आपको वैलिड किया जा सकता है। और अभी जितने भी फॉर्म आए हुए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि आप बाहर नहीं हुए हैं, आपके पास मौका है अपने आप को मतलब साबित करने का कि आप अपना वैलिड रीजन के साथ कांटेक्ट कर लीजिए आयोग में, निश्चित तौर पर आपको मौका मिलेगा, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपके टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की चर्चाएं भैया बहुत ज़ोरों से हैं, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपकी तैयारियां और आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हाँ भाई, जनरल स्टडीज़ के लिए आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे छात्रों की अपील थी कि भाई टेट के बाद शुरू किया जाए, तो लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आने में समय लगता है, तो सारी चीज़ें अभी करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं और उसका क्विजेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में दिया जा रहा है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। जी हाँ, ऐप में बहुत सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नया बैच आ चुका है जो आपके आने वाले किसी भी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्द ही आप बेरोजगारी से मुक्ति मिले आपको। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।